पॉपुलर हो गया अब, चलो ज्यादा ही होते जाएगा। गुड पिछली मॉर्निंग। वीडियो भी होती है। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? बस ठीक है। तो कहाँ पर थे अपन? एलसीएम और एचसीएफ। इसका बेसिक वाला पोर्शन देख चुके थे, है कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, एलसीएम और एचसीएफ के बीच में संबंध क्या है, एलसीएम कैसे निकालते हैं नॉर्मल संख्या का, दशमलव वाले का कैसे निकालते हैं, भिन्न के रूप में कैसे निकालते हैं, है ना। और इसको जो एचसीएफ है, एचसीएफ में भी बेसिक चीज है कि एचसीएफ कैसे निकालना, दशमलव वाले का कैसे निकालना, बट्टे वाले का कैसे निकालना, वो भी देखे थे। दशमलव में दोनों में निकालना एचसीएफ एलसीएफ, एलसीएम निकालना एचसीएफ, तो क्या करते हैं? नीचे शो करते हैं मतलब सबको समान पर समान मतलब दोनों तरीके अपना सकते हैं आप, है ना। या तो दशमलव के बाद में जो अधिकतम अंक है उसके हिसाब से बराबर बराबर अंक कर लोगे, है ना, जीरो लगाकर बराबर बराबर अंक कर लोगे दशमलव, और दशमलव को फिर भूल जाओगे, उसके बाद में नॉर्मली संख्या का निकालते वैसे निकाल लोगे। फिर दशमलव कौन से स्थान पर है, जो आंसर आएगा उसमें भी उसी स्थान पर दशमलव को लगा दोगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि दशमलव हटाने के बाद में आप संख्या को किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं? भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद में फिर बाद में अगर एलसीएम निकालना तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ निकालोगे, और एचसीएफ निकालना तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकालोगे, नीचे वालों का एचसीएफ निकालोगे, और नॉर्मल संख्या का तो निकाल लोगे, है ना। तो ये चीज अपन देख चुके थे। और संबंध भी देखा था एलसीएम और एचसीएफ के बीच में कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। और एलसीएम और एचसीएफ में एक और घटक है कि अगर वो संख्या वही है, जो एक ही संख्याएं हैं, है ना, एक ही प्रकार की संख्याएं हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, इन संख्याओं का अगर अपन एलसीएम निकालते हैं तो जो एलसीएम आता है ना, एलसीएम वो सभी संख्याओं से क्या कर कट जाता है। तो जो एलसीएम आता है वो सभी संख्याओं से काटता है। दूसरी तरफ इन्हीं संख्याओं का क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ इन संख्याओं को काटता है, दी हुई संख्याओं को काटता है। ये परिभाषा सीखी थी अपन ने। फिर एक और देखा था कि जो एचसीएफ होता है, प्रत्येक एचसीएफ उन्हीं संख्याओं का एचसीएफ निकाल देते हैं। जो एचसीएफ होता है वो किसको काटता है? एलसीएम को भी काटता है। ये प्रॉपर्टी भी देख चुके थे। तो अपन अब इसका जो अप्लाइड वाला पोर्शन है वो देखना है। एप्लीकेशन वाला पोर्शन। अब एप्लीकेशन वाला पोर्शन में थोड़ी सी भाषा संबंधी क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ पर, है ना। और दूसरे क्वेश्चन हो सकता है कि खेल से रिलेटेड कोई ग्राउंड हो, है ना, या मान लो कोई चौराहा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है ना। तो आप सोचने के लिए तो कई सारे क्वेश्चन सोच सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लोगे तो उससे रिलेटेड कोई सा भी उदाहरण दे तो आपको क्वेश्चन बन जाना चाहिए, है ना। और कुछ बेसिक क्वेश्चन संख्या से रिलेटेड, जैसे कि आप बताओ कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 4, 8, 12 और 16 परित्योग से विभाजित होती है, पूर्णतः विभाजित होती है, पूर्णतः। अब छोटी से छोटी संख्या कौन सी है आपको बताना है। कंडीशन क्या है? 4, 8, 12, 16 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होती है ना। 48। तो यहाँ पर आपको सोचना वाला क्या सोचना है कि मत अच्छा छोटी से छोटी पूछा मतलब कि सबसे मिनिमम होगी, लेकिन कंडीशन क्या है? इन सबसे विभाजित होना चाहिए। इनसे विभाजित होना चाहिए इसका मतलब क्या है? कि इसके गुणे में आने वाला होना चाहिए, है ना। तो यहाँ निकालना क्या आपको? एलसीएम निकालना। तो ये एलसीएम का ही क्वेश्चन है। तो इनका एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा? 4, 8, 12 और 16 का 48 एलसीएम कितना आ रहा? 48 आ रहा है। 4 से कट रहा है, 8 से, 12 से, 16 से,
इससे कोई छोटा संभव है? जैसे 16 के रूप में बढ़ाओगे तो 16 तो 8 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, लेकिन 12 से नहीं कटेगा। 16 दूना 32 के रूप में देखोगे तो 32 16 से कट रहा हो, यानी 8 चौक 32, 4 8 32, 12 से नहीं कटेगा। तो 100 32 48, तो 48 वो छोटी सी छोटी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। अब देखो मैं यही बोलूं, यहीं से जोड़ रहा हूं कि वहां छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होगी जो 4 8 12 16 से विभाजित करने पर हर स्थिति में 2 शेष बचना चाहिए, मैं बोल दूं। तो इसका मतलब है कि 48 में भाग दोगे तो शेष बचेगा क्या? नहीं बचेगा, जीरो नहीं बचेगा, पूर्णतः कट रहा है, कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, शून्य शेषफल बचेगा। तो इसी क्वेश्चन को मैं दूसरी भाषा में ऐसे भी बोल सकता है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 8 12 और 16 से भाग देने पर हर स्थिति में शून्य शेषफल बचना चाहिए, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आपको सीख जाना, आप बनाना चाहे तो आप भी बना सकते हैं आसपास को देखकर। अब यहीं पे इसी क्वेश्चन में बोलता हूं और जोड़ता हूं कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 4 8 12 16 का भाग देने पर हर स्थिति में 6 शेषफल बचना चाहिए। तो 48 तो ये संख्या है जिसमें कोई शून्य शेषफल बचता है। अब 6 शेषफल कब बचेगा? जब यहाँ पर 6 ज्यादा होगा तो 6 शेषफल बचेगा, तो 6 आप जोड़ दोगे यहाँ पे। तो ये आप पहले से माइंड में बॉक्स बनाकर मत रखो कि ऐसा आएगा तो मैं जोड़ दूंगा, ऐसा आएगा तो घटा दूंगा। माइंड ऑटोमेटिक काम करना चाहिए कि कहां पर मुझे जोड़ना चाहिए और कहां पर घटाना चाहिए परिस्थिति के हिसाब से। अगर मान लो आप ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन है और ऐसा करूंगा, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसा करूंगा, पहले से रटे चले और क्वेश्चन की भाषा कुछ घुमाए और आपको लग रहा है वहां पर कुछ और लग रहा है कि यार यहाँ तो जोड़ने वाला टाइप का है, कौन सा टाइप था बुक में, ऐसे कुछ आप माइंड में याद कर रहे हैं कि कौन से प्रकार का पढ़ा था, दूसरे प्रकार में जोड़ने का था और जोड़ने का लगा दिया वहां कुछ और था, तो क्वेश्चन मिस्टेक हो सकता है। तो समझ लो यहाँ पर अगर इसी को एक और दृष्टिकोण से बोलते हैं अपन कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी 4 8 12 और 16 का भाग देने पर, है ना। उसमें जैसे मान लेते हैं कि घटाने पर जो आने वाली संख्या पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, 8 घटाने पर पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे? तो 8 इसमें जोड़ के रखोगे। जैसे मान लो यहाँ पर जो संख्या है 48 ही क्या है, पूरी तरह से विभाजित होने वाली है। यहाँ पर शेषफल कितना बच रहा है? शून्य बच रहा है। लेकिन मान लो कि मैं बोलूं यहाँ पर कि 10 घटाने पर पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा? 10 घटाने पर पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, तो आप क्या लिखोगे? 58 लिखोगे। क्यों? 58 में से 10 घटाओगे तो कितने पे आ पाओगे? 48, तब जाके 48 पे आ पाओगे। ये आपको सोचना होगा। तो ये समझ पाए? छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी में एलसीएम एचसीएफ का पता नहीं चलेगा। छोटी से छोटी संख्या, हाँ कई जगह नहीं, वो तो आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे ना, कुछ जगह पता चल जाता है, कुछ जगह छोटा से छोटा लिखा रहता है ना, उसके बावजूद कुछ और निकालने का होता है। यहाँ कहीं पे बड़ी से बड़ी लिखी हुई रहती है, उसके बावजूद एलसीएम निकालना पड़ता है। तो भाषा पढ़ने के बाद में समझ में आएगा, है ना। अभी अपन क्वेश्चन करते हैं और ये तो आप जानते हैं, फिर भी मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। एक अंक में सबसे छोटी संख्या, एक अंक में सबसे छोटा, एक अंक में सबसे छोटा 0, एक अंक में सबसे बड़ा 9, एक अंक में 2 अंक में सबसे छोटा 10, 2 अंक में सबसे बड़ा 3 अंक में सबसे छोटा 3 अंक में सबसे बड़ा और 4 अंक में सबसे छोटा 4 अंक में सबसे बड़ा 9,000। ऐसे कुछ भी आप सोच सकते हैं। क्वेश्चन नवा क्वेश्चन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर जो 10वां है, कुछ लोगों के लिए है ना, छोटी से छोटी संख्या बोला है, छोटी से छोटी संख्या जो
14, 21, 28, 35, 14, 21, 28, 35 35 में से हाँ प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो हर स्थिति में 5 शेष बचे। हर दशा में 5 शेष बचे। शेषफल बचना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है कि छोटी से छोटी संख्या निकालो। तो अगर 14 का भी भाग दोगे, 21 का भी भाग दोगे, 28 का भी भाग दोगे और 35 का भी भाग दोगे तो कितना शेषफल बचना चाहिए? 5 शेषफल बचना चाहिए। किसकी परिभाषा है? एलसीएम की परिभाषा है। एलसीएम में ही तो दी हुई संख्या है वो किसको काटती है? आंसर को काटती है। तो ये एलसीएम की परिभाषा है। इसका मतलब आपको क्या निकालना है? इनका एलसीएम निकालना। तो एलसीएम कितना आ रहा है? कितना आएगा? 14 है, 21 है, 28 है और 35। 7 दूना 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 2 काम 2, 3 और 2 दूना 4 और 5 गुणा कर दो। 5 दूना 10, 10 दिया 30, 30 दूना 60 और 60 कितना हो जाएगा? 420। तो यहाँ पर एलसीएम कितना है? 420। तो 420 14 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा, 28 से भी कटेगा, 35 से भी कटेगा। इस स्थिति में शेषफल कितना बचेगा? 0 बचेगा, है ना? लेकिन आपको शेषफल कितना बचना चाहिए क्वेश्चन? हर स्थिति में 5 बचना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। तो 5 जोड़ के लिख दो इसको। तो 425 लिख दोगे तो फिर 425 लिखने के बाद में भाग दोगे। जैसे इसको आप जोड़ दोगे 420 प्लस 5 तो आपको कितना मिला? 425। आप इस स्थिति में भाग दोगे तो हर स्थिति में कितना बचेगा? 5 शेषफल बचना चाहिए, है ना? ग्यारहवा देखो, 11वां में भाषा चेंज कर दी। क्या बोला? छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 16, 18, 20, 24। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? ये 16 है, 18 है, 20 है, 24 है। किसका जा रहा है? 9, 10, 12, 4, 9, 5, 6, 2, 9, 5, 3, है ना? 2, 3, 5, 1 गुणा कर दो। 5 दूना 10, 10 दिया 30, है ना? 30 दिया 90, 90 दूना 180, 180 दूना 360, 360 दूना 720। तो जो 720 आया वो 720 सभी से कटेगा। सभी से कटेगा, इसका मतलब है कि ऐसी स्थिति में शेषफल कितना बचेगा? 0 बचेगा, है ना? 0 बचेगा, या बिल्कुल बराबर बचेगा, समान होगा, 0 बचेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला? 8 घटाने पर शेष बची संख्या में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो यहाँ पर अपना आ कितना है? 720। तो 8 घटाने पर पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि 8 बढ़ाकर लिख दो। तो 720 है प्लस 8 तो कितना हो जाएगा? 728। आप 728 में से 8 घटाओगे तो वापस किस पे आ जाओगे? 720 पे। और 720 वो संख्या है जब इन सब का भाग दोगे तो पूर्णतः क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। ठीक है? बारहवां क्वेश्चन, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। 20, 25 और 30।
तो इनका भाग देने पर कितना शेषफल बच रहा है? 8 13 और 8 इनका भाग देने पर अगर 20 का भाग देते तो कितना शेषफल बचता है? 8। और 25 का भाग देते तो कितना बचता है? 13। 18 30 का भाग देते तो 18। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इनके बीच का अंतर समान होना चाहिए, है ना, तभी वो कंडीशन अप्लाई होगी, नहीं तो होगी नहीं। तो इनके बीच का अंतर कितना है? 20 और 8 के बीच का अंतर अंतर 12 है। इनके बीच का अंतर 12। इनके बीच का अंतर 12, है ना। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लो। 20 25 30 का 300 कितना एलसीएम आ रहा है? 150 किससे? 2 से दिएगी? हाँ 5 से 5 से ठीक है, 5 से दे देते हैं। 5 चौक 20, 50 25 3 से 2, 2 से 2, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 5 क्या? ठीक है ना। 5 दूना 10, 2 दूना 20 दिया 60 पंजे 300। तो इनका एलसीएम कितना आ रहा है? 300 आ रहा है। लेकिन आपको तो बोला कि हर स्थिति आप 20 का भाग दो तो 8 बचना चाहिए, इसका भाग दे तो 13 बचना चाहिए, 18 इसका तो 18 बचना चाहिए। तो सबके बीच का अंतर कितना है? 12। तो 12 को माइनस करोगे, 12 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 288। अब 288 में भाग दोगे 20 का, 20 से कम 20, कितना बचेगा? 8 88, 20 चौक 80, 8 से बच रहा है। 25 का भाग दो, 25 से कम 25 कितना है यहाँ पर? कितना बचेगा? 3, 38 हो जाएगा। 25 से कम 25 के बाद में कितना बचेगा? 5 और 8 13, 13 से बचा। 30 का भाग दो, 3 9 27 9 बजा 30 का क्या? 270 आ रहा है ना। हाँ 9 बार जाएगा 30 का 270, तो कितना बच जाएगा? 18 बच जाएगा। ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन है? आगे छोटी संख्या से ये 14 भी सही है पूछना। हाँ ये थोड़ा सा हटके इसकी क्वेश्चन ठीक है भी है। छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3 5 6 8 10 12 से प्रत्येक दशमलव 2 से 16 तो यहाँ पर भी छोटी से छोटी संख्या निकालने का बोला है। कंडीशन क्या दिया है? 3 है, 3 के बाद में 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद में 8, 8 के बाद 10 12। जैसे भाग देने से भाग देने पर प्रत्येक दशमलव 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः रुकना है ना। तो इससे भी भाग दोगे, इससे भी भाग दोगे, इससे भी भाग दोगे, इससे सभी से भाग दोगे, है ना। भाग देने पर कितना बचना चाहिए? 2 शेष बचना चाहिए। 2 शेष बचना चाहिए। ठीक है। 13 से पूर्णतः विभक्त हो। यहाँ पर 2 कंडीशन लगाए और दूसरी शर्त क्या है? 13 से भी विभक्त होना चाहिए। 13 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। और एक और कंडीशन क्या होना? वो छोटा से छोटा भी होना चाहिए, है ना। अगर आपके पास में ऑप्शन है तो ऑप्शन है तो फिर बाद में से भी चेक कर सकते हैं इनका सबका भाग देने पर 2 शेष पर बच रहा है या नहीं बच रहा है, और 13 से पूर्णतः विभक्त है या नहीं, और सबसे छोटा है या नहीं, वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ तो ऑप्शन है नहीं। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लो 3 5 6 8 12 10 12 इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा?
3 है, 5 है, 6 है, 8, 10, 12। किससे काटू? ये 3, ये 5, ये 3, ये 4, इसका आधा 5, इसका आधा 6। ये 3 है, ये 5 है, 3 है, 2 है, 5 है, 3। अब 3 ये 1, ये 5, ये 1, ये 5, ये 1, ये 1, ये 1, ये 5 दूना 10, 10 दिया 30, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 30 दूना 60 दूना 120। तो इसका एलसीएम कितना आ रहा? 120 आ रहा। अब जो 120 आया है वो तो पूरी तरह से इनसे विभाजित हो जाएगा। 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा। और क्या वो हर स्थिति में कितना बचना चाहिए? 2 शेष बचना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। तो प्लस के रूप में 2। लेकिन साथ में कंडीशन क्या है? 13 से पूर्ण तो विभक्त भी होना चाहिए, है ना? 13 से पूर्ण तो विभक्त भी होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये जो 120 है कहीं न कहीं यहाँ पर कोई न कोई गुणज होगा, कोई न कोई। आगे बढ़ते जाके चेक कर सकते हैं। हाँ, गुणों के रूप में। गुणों के रूप में नहीं तो यहीं चेक करो सबसे पहले। तो यहाँ मान लो एक ही मान लो 120 और 2 कितना होगा? 122। 122 ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही होगी। 3 का भाग दोगे, 5 का भाग दोगे, 6, 8, 10, 12 सबका भाग देने पर कितना अवशेष बचता है? 2। लेकिन 13 का पूर्ण तो विभक्त भी होना चाहिए। 13 से पूर्ण तो विभक्त होना चाहिए। इसका 13 से पूर्णतः विभक्त होना, इसका मतलब क्या है? 13 की गुणज वाली संख्या। चेक करो। 13 में 117। 13 में 117 पूर्णतः विभक्त है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगला गुणक के रूप में चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ चेक करने में लिखित में टाइम लग सकता है, लेकिन आपके पास में तो ऑप्शन होगा, है ना? ऑप्शन होगा तो उससे आप सोच सकते हैं कि ऑप्शन पास वाला है कि थोड़ा बड़ा से तो 3 या 4 रख के देख लो, है ना? उस हिसाब से आप जल्दी कर सकते हैं। अगर यहाँ 2 रखते तो 12 दूना 24 और 2 243 मतलब 24 मतलब 12 दूना 24 का मतलब कितना हो जाएगा? 240 और 2 कितना हो जाएगा? 242। 242 13 से कटता है क्या पूरी तरह से? नहीं कटता, तो वो भी नहीं आएगा। 12 गुणित 3 करोगे, 12 3 36 360 360 गुणित 360 प्लस 2 362 362 13 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। 12 चौक 48 480 और 2 482 482 13 से कट रहा है या नहीं कट रहा है? नहीं कटता, 52 आ जाएगा, 352। हाँ, फिर ये 4 रखा, 5 रखोगे, 12 पंजे 60 मतलब 600 602 नहीं कटेगा वो। फिर बाद में 7 रखोगे, 12 7 84 यानी कि 840 ये कटता है ना? 6 से कट जाएगा। 840 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 842 13 से कट रहा है क्या? नहीं कटेगा। 7 दूनी 14 नहीं, 2 शेष बच रहा है। 78 के बाद कितना है? 78 और 6 62 नहीं कटेगा। तो 7 रख के देखिए, 8 रख के देखो, 96 और 2 12 8 96 यानी कि 960 और 2 962 हाँ 962। अब 13 से चेक करो, 13 से 51 13 7 तो 51 कितना बच रहा है? 5 वाह। तो ये वो संख्या है ना? यहाँ पर गुणा के रूप में कितना रखना पड़ रहा है आपको? 8 रखना पड़ रहा है। तो 8 वैल्यू रखने पर कितना आ रहा है? 12 8 96 960 प्लस 2 कितना आएगा? 962। तो ये वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन सब का भाग देने पर और स्थिति में 2 शेषफल भी बचे। गुणों के रूप में क्यों बढ़ा रहे? क्योंकि इनका भाग देने पर भी वही कंडीशन फॉलो होना चाहिए, है ना? तो इनका भाग देने पर 960 में तो पूरी तरह से चले जाएगा, लेकिन 2 जोड़ने पर 2 शेषफल बच जाएगा। लेकिन साथ में दूसरी कंडीशन भी फॉलो होगी कि 13 का भाग दोगे तो ऐसी स्थिति में पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो जब ऑब्जेक्टिव होगा 962 दिया होगा, कुछ और दिया, 4 ऑप्शन है, जल्दी चेक कर सकते हैं। क्लियर है?
अब इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन होंगे आगे प्रश्नावली। आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है, बड़ी से बड़ी संख्या। और आपको लगेगा कि बड़ी से बड़ी संख्या सुनते ही आप सोचोगे कि HCF होगा, है ना, लेकिन पूरा परिभाषा समझना है यहाँ पर, देखना उसमें 5 अंकों की क्या बोला है। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो रुकना है ना, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या बड़ी संख्या। ज्ञात करो। तो 12 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको निकालना है। हाँ। कंडीशन क्या दी है, 12 12 16 16 18 18 24 24 32 32 से प्रत्येक पूर्णतः विभक्त में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो इससे 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 है ना, हाँ प्रत्येक से तो दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं आप, सभी से क्या होना चाहिए, पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। आप देखो, आप केवल कि यार जहाँ बड़ा से बड़ा लिखा होगा वहां एलसीएम निकालेंगे, छोटा से छोटा लिखा वहां एलसीएम निकालेंगे। अगर पहले से आप माइंड में से बिठा रखा तो आप यहाँ दिक्कत होगी, है ना। तो देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोला, है ना, लेकिन यहाँ पर देखो 12 है, 16 है, 18 है, 24 है, 32 है, प्रत्येक से यानी कि इन सभी से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इनका जो कुछ निकालोगे, जो आएगा, है ना, जो भी अभी मैं नहीं बोल रहा कि एलसीएम निकालना है HCF, लेकिन जो आएगा वो इन सभी से कट रहा। लेकिन ये परिभाषा किसकी है, जो आंसर काटता है, दी हुई संख्या है आंसर को काटता है, वो किसकी अवधारणा है, एलसीएम की अवधारणा है। HCF की अवधारणा में क्या होता है, HCF में जो आंसर आता है वो दी हुई संख्याओं को काटता है ना। तो इसलिए ये परिभाषा यहाँ अप्लाई हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा 5 अंकों में वो भी है ना। तो 5 अंकों में बड़ी से बड़ी बोला, हाँ। तो 5 अंकों में नॉर्मली 5 अंकों में छोटी से छोटी कितना होगा, 1 लगा दोगे, 4 0 लगा दोगे, 5 अंक हो जाएगा। और बड़ी से बड़ी बोला, इसका मतलब है कि 5 बार 9, है ना। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी 5 बार 9 लिख दोगे, 99,999। अब ये 5 अंकों की सबसे बड़ी तो हो गई मैक्सिमम। जैसे ही यहाँ पर एक बढ़ाओगे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, 6 अंक में पहुंच जाओगे। लेकिन कंडीशन क्या है, सभी से ये जो जितनी संख्या दी हुई इनसे पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो आप ऑप्शन में देखोगे, जल्दी ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन से अगर करते हो तो इसका मतलब है कि इसके नजदीक इससे थोड़ी सी भी जो छोटी होगी वो इसके सभी के काय में होना चाहिए, गुणे में होना चाहिए। क्योंकि एलसीएम जो आता है वो सबका क्या होता है, गुणज होता है, और गुणज है तभी तो कटता है सभी से, है ना। तो यहाँ तो क्या कर सकते हैं आप, इनका एलसीएम लो, और ये इसका जो एलसीएम आएगा उसके गुणे में जो आंसर होगा बड़ा वाला वो भी उसके गुणे में होगा। तो इसका मतलब है कि गुणे में होगा, तो इसका मतलब है कि जो इसका एलसीएम आएगा उससे ये गुणे में होगा। तो इसका मतलब है कि इसका भाग जाना चाहिए, है ना, अगर वो आंसर है तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकालो आप। कितना आ रहा है एलसीएम निकालने पे, 12 है, 16 है, 18 है, 24 है, 32 है। किसका दिया, 3 से भी दे सकते हैं। ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 12 हो गया, और ये 16 हो गया। इसका आधा 3, इसका आधा 4, ये तो होगा नहीं, ये 6, ये 8, है ना। ये 3, ये 2, ये 9, ये 3, ये 4, फिर 3 से यहाँ एक बार और 2, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 3 9, ये 1, ये 4, और 3 बार और 2 बार हो जाएगा, ये 1, ये 2, ये 1, ये 1, 4 क्या 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144, 144 दूना 288। तो कितना आया 288। अब 288 आया
जो 288 आया वो 12 से विभाजित होगा, 16 से विभाजित होगा, 18 से विभाजित होगा, 24 से विभाजित होगा, 32 से विभाजित होगा, होगा। अगर मान लो 5 अंक नहीं बोलते हैं और पूर्ण विभाजित होना चाहिए तो ये आपका आंसर हो जाता। लेकिन 5 अंक तक पहुंचे तो 5 अंक में होगा जो विभाजित होने वाला इनसे विभाजित होगा, तो इसका मतलब है कि इससे विभाजित होगा, है ना? तो इसका मतलब है कि इसकी गुणज में होना चाहिए। तो अगर मान लो ये आंसर है तो इसका भाग इसमें देखो, है ना? जो शेष बचेगा वो इसका मतलब शेष बच रहा है, इसका मतलब है कि ज्यादा है ना? तो भाग देखो 288 का 99,999 दो भाग 5 अंक है। हाँ। क्या है? क्या 63 आया। तो 288 का इसमें भाग देने पर कितना आ रहा? 63। इसका मतलब पूरी तरह से भाग नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये 63 शेष नहीं होता तो आंसर होता। तो 63 शेष बच रहा है, तो 63 को इसमें से घटा दोगे तो 99 में से 63 जाएगा तो कितना बचेगा? कितना? 99,936। तो 99,936 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 99,936 आया, सबसे विभाजित करोगे तो सभी से क्या हो जाएगा? पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, और वो 5 अंक में सबसे बड़ी संख्या भी होगी, है ना? ऐसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15 भी इससे रिलेटेड ही है ना? क्या बोला यहाँ पर? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों में बड़ी से बड़ी संख्या, क्या कंडीशन लगाई? जिसे 12, 18, 21, 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशमलव स्थान से बचे। तो सभी से भाग दे रहे हैं, और भाग देने की स्थिति में 7 शेष बचे। 7 शेष बचना चाहिए।
ऐसी संख्या आपको निकालना है, बस ये क्वेश्चन में बोला है। तो इससे क्या समझ में आता है कि भाई इसका एलसीएम निकालेंगे वो तो सभी से कट जाएगा, क्योंकि एलसीएम का मतलब ही तो होता है कि जो जिन संख्याओं का आप एलसीएम निकालोगे वो सभी संख्याओं से कटेगा। लेकिन 7 से स्मॉल बचना तो 7 जोड़ के रख दो, बढ़ा के रख दो। लेकिन कंडीशन क्या है, 4 अंक में बड़े से बड़े होना चाहिए। तो 4 अंक में सबसे बड़ी कौन सी होती है? 4 बार 9, 9999। तो 9999 ये 4 अंक की सबसे बड़ी है। अरे अगर 4 अंक सबसे बड़ी है तो अगर मान लो ये इनसे विभाजित होगी तो इसका मतलब है कि इनका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कितना आ रहा है? एलसीएम से भी ये विभाजित होना चाहिए। 12, 18, 21, 24 इसका एलसीएम कितना आएगा? 12 है, 18 है, 21 है और 24 है। 3 चौक 12, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 7, 2 चौक 8, ये 1, ये 3, ये 7, 7 दूना 14, 14 तिया 42, 42 दूना 84, 84 दूना 84 दूना 168 और 168 गुणे 3, 3 8 24 का 4 हासिल आई 2, 3 6 18 2, 20 का 0 हासिल 2, 3 1 3 और 2 5। तो 504 क्या आ रहा है? एलसीएम आ रहा है ना? एलसीएम निकालना पहले से सीख चुके, निकाल सकते हो आराम से। अब ये जो एलसीएम आया वो 12 से भी कट जाएगा, 18 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा। लेकिन इससे आपको आगे बढ़ना है। कहां तक बढ़ना है? 4 अंक की बड़ी से बड़ी। यहाँ तो अगर मान लो भाग नहीं देना तो 504 में ऐसी संख्या का गुणा करो कि वो कहाँ पे 4 अंक में सबसे बड़ी पे हो, 6 अंक में नहीं हो, तो वो भी आपका आंसर। ऐसे भी आप सोच सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से, है ना? और ऐसे ही करना है तो फिर बाद में 504 का इसमें भाग दो। 9999 कितना आ रहा भाग देने पर? 2 भाग। तो इसका मतलब है कि 423 ही क्या है? ज्यादा है। तो शेषफल 504 का 9999 में भाग देने पर 423 शेषफल बच रहा है। तो 423 को आपको घटाना पड़ेगा, है ना? तो 9999 में भाग दिया, है ना? तो शेषफल कितना बचा? 423 बचा है। अब 423 को 9999 में घटाओगे, 9999 423 जाएगा। 9 में से 3 गया तो 6 और 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 4 गया तो 5, 9576। अब 9576 वो संख्या जो 12, 18, 21, 24 सभी से क्या हो जाएगी? कट जाएगी, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। पर 4 अंक में सबसे बड़ी भी होगी। लेकिन आपको क्या बोला? 7 शेषफल बचना चाहिए, तो 7 इसमें जोड़ दो, है ना? अगर पूरी तरह से विभाजित होने वाली होती तो ये आपका आंसर होता। 7 शेषफल बचना चाहिए, तो इसका मतलब है कि 7 इसमें जोड़कर आप लिख दो। कितना होगा? 13 का 3, है ना? 9583। तो 9583 आंसर है। अभी दिवाली पास में आ गई, नहीं घर चले गया होगा दिमाग। कल निकलो सब मानसिक जो मेंटेलिटी वहाँ माइंड है वो वहाँ जा चुका होगा और भौतिक रूप से यहाँ पर
फोड़े ढांचा ढांचा यहाँ है फोड़े और टाइम पे चल फिजिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे और जो मेंटली वही है। हाँ सोच नहीं रहे तो गुणा करो वो भी गलत है, सब कुछ गलत ही हो रहा है। होता कभी कभी ऐसा होता है। बाजरा काटने के लिए ले जाए। लगता है ऐसा। डॉक्टर साहब जब बेटा क्या हो गया शाम तक पता नहीं चल रहा आया कि नहीं आया, क्या आया हुआ कि आया हुआ नहीं पता नहीं चलेगा। सबका दिमाग ऐसा ही है शायद आज तो, मतलब जितने बैठे हैं उनका ऐसा पर अच्छा है। जाने का सोच नहीं रहे फिर भी दिमाग पता नहीं कहाँ घूम रहा है। तब भी आदमी बैठा हुआ कि नहीं प्रेशर से कि पढ़ तो पढ़ पता तो होगा आप लोगों को, कैसा खुद को भी नहीं पता ऐसा तो होगा नहीं। पता खुद को तो है। पता है पर हम बताना नहीं चाहते हैं। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा है। बताओ भी मत। हाँ सर। हाँ, आगे बढ़ते अपन थोड़ी देर। हाँ दिमाग हमारा यहाँ रहे ऐसा बोल दो सब कुछ, क्या हमारा दिमाग वापस आ जाए ऐसे। देखो इसका कोई सटीक तरीका तो है नहीं, ये आप भी जानते हैं, है ना। अगर कोई सटीक तरीका होता तो कौन चाहता, सही बताओ, ऐसा कौन व्यक्ति चाहता है कि हमारा कंसंट्रेशन ना रहे? चाहते तो सारे लोग। यस और मान लो कोई ऐसा तरीका होता कि कंसंट्रेशन बन ही जाए तो फिर बाद में वो तरीका अपना के बिल्कुल बना सकते हैं, है ना। तो तरीके तो ऐसे हैं, लेकिन वो कोई ऐसे तरीके इतने आसान वाले तरीके नहीं है कि हर आसानी से बन जाए तत्काल कोई तरीका और टेक्नोलॉजी की तरह, और फट दे के अपन कोई बटन दबाया और बटन दबाने के बाद में मेरा माइंड बिल्कुल कंसंट्रेशन, और बटन ऐसा कोई उसके बाद में ऑन करने के बाद में ऑफ करने के बाद में बिखरा हो गया, ऐसा कोई तरीका नहीं है। वो ये फिर आपने वही पुराने तरीके जो भारतीय परंपरा या भारतीय इंडियन कल्चर में जो परंपरागत तरीके हैं, जिसके तहत बताते हैं कि मतलब कि आप मेडिटेशन वगैरह करते रहो, है ना। और मेडिटेशन वगैरह उसमें भी ऐसा नहीं कि एक दिन में एक ही दिन में कंसंट्रेशन होगा, धीरे धीरे होगा। बहुत सारे तरीके जिसके माध्यम से, जैसे मान लो कोई स्वास्थ्य का कोई चिन्ह हो, सिंबल हो, आप डेली उठ के उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश करते, तब भी ध्यान तो कहीं और जाएगा, भटकेगा, है ना, क्योंकि पहले से बिखरा हो चुका है। तो अगर आप मान लो कि डेली अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि 100% कंसंट्रेशन हो जाएगा, ऐसा तत्काल संभव नहीं है। तो धीरे धीरे उस दिशा में आप बढ़ सकते हैं, तत्कालिक कोई उपाय नहीं है, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है। तत्काल बता तो ज्ञान नहीं है। हाँ तो तत्काल कोशिश करना पड़ेगा। आग भर सब तो अगर मान लो ऐसा कोई हो जाए तो फिर बाद में थोड़ी देर में आदमी कभी भी मतलब कि जो मानव है, मानव की आत्मा परमात्मा में फिर तो विलीन हो जाएगी पूरी तरह से। 100% कंसंट्रेशन, 100% कंसंट्रेशन इसका मतलब है कि आपकी इंद्रिय है आपके कंट्रोल में, और आपके कंट्रोल में हो चुकी है ना। इसका मतलब कि फिर बाद में आप कुछ भी कर सकते। हाँ, मानव से ऊपर उठ जाओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये असंभव है, संभव है सभी के लिए ये चीजें, लेकिन जो चीजें संभव है वो मुश्किल तो होती है ये सारी। इसका मतलब ये भी नहीं कि वो असंभव है। इंद्रियों का खेल है, इंद्रियों का खेल है। हाँ चले कौन सा खेल? आगे देखते हैं इधर। इस सर्वोत्तम वरदान तुम सुन लोगे ना। हाँ है? सर्वोत्तम का मतलब तोड़ते जाओ जो छोटा रूप है वही सर्वोत्तम रूप होता है? ठीक है, बच गया। और टूटता किससे? महत्तम समावर्तन। तो महत्तम समावर्तन निकाल लो, उससे टूट दो अगर नहीं पता चल रहा हो। चले कौन सा करते हैं? तो पहला ही ले लो फिर क्या? 611 बटे 1363 600 11 बटे 1363 1363 सरलतम रूप। ये पूछा सरलतम रूप यस। है। पहला ऑप्शन कितना है? पहला ऑप्शन है 23 बटे 23 बटे 29। 29। दूसरा ऑप्शन 13 बटे 29। 13 बटे 29। 29। 13 बटे 23। 13 बटे 23।
17/23। 17/23। आप देखो, बता देते हो फिर भी इसका मतलब, जैसे सरलतम, 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 जैसे आप ये केमिस्ट्री वगैरह में जो तत्व पढ़ते हैं, वहां पर तत्वों को बोलते हैं कि ये पदार्थ का सरलतम रूप होता है ना। तो सरलतम रूप यानी कि कोई भी चीज एक जैसी चीजों से बनी है और जितना छोटे स्तर पे हो सकता उतना हो चुका है ना। तो यहाँ वैसे ही यहाँ पर जो अंक, जो संख्याएं, बड़ी संख्या, काफी बड़ी संख्या, तो काफी बड़ी संख्या है, बट्टे के रूप में है, जिससे भी कट रही है उससे काटते जाओ, है ना। और जहां तो कट रही वहां तो कटते जाओ। उसके बाद में किसी संख्या से नहीं कट रही है ना, और नहीं कट रही तो जहां से नहीं कट रही वही रूप उसका क्या हो जाएगा, सरलतम रूप हो जाएगा। तो सरलतम यानी कि उसको काटते जाओ, छोटा करते जाओ, और जहां तक टूट जाए उसके बाद में जो आएगा वही आपका सरलतम रूप होगा। आप ऑप्शन से करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन किस प्रकार के दिख रहे हैं, दो ऑप्शन में 23 दिख रहा, दो ऑप्शन में 29 दिख रहा, तो यानी कि यहाँ तो कहीं ना कहीं 29 के गुणे के रूप में बढ़ा सकते हैं या 23 के गुणे के रूप में बढ़ा सकते हैं, अगर ऑप्शन से करना हो तो, है ना। ये सरलतम रूप है ना। तो ऑप्शन से तो कर ही लोगे आप, है ना। 29 में या 29 में ऐसी कुछ संख्या का गुणा करे कि ये आना चाहिए, है ना। फिर उसी हिसाब से इसमें गुणा करने पर वो आना चाहिए, या फिर 23 में ऐसी संख्या का गुणा करो कि ये आ जाए, तो जिसका गुणा करने पर ये आ रहा है, तो उसी हिसाब से 17 या 13 में उनका गुणा करने पर 611 आना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन नॉर्मल तरीका देख लेते हैं, फिर ऑप्शन चाहते हैं। तो यहाँ पर दोनों में बड़ी कौन सी है, 1363। 1363 में किसका भाग दोगे आप, 611। उससे क्या निकालोगे, एचसीएफ निकाल लोगे, क्योंकि जो एचसीएफ होता है वो संख्याओं को काटता है। एचसीएफ का मतलब ही क्या, दी हुई संख्याओं को काटता है, और जो एलसीएम आता है वो खुद काटता है दी हुई संख्याओं से। 611 का भाग दोगे, कितनी बार जा रहा है, 2 बार, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 6 12। कितना कितना बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1, 6 में से 2 गया तो 4, 3 में से 2 गया तो 1। क्या हुआ, मिस्टेक है क्या, 141। अब 141 और 611 में से बड़ा कौन है, 611। अब 141 का 611 में भाग दे दो, 141 का कितनी बार जाएगा, 5 बार, 4 बार जाएगा, 5 बार ले जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16 का 6 हासिल है, 4 एकम 4 ने 5, है ना। 5 बार जाने पर ज्यादा हो जाएगा कि 5 एकम 5, 5 चौक 20 का 0 हासिल आई, 2 5 एकम 7 ज्यादा हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर 11 में से 4 जाएगा तो 7, 10 में से 6 जाएगा तो 4, है ना। यहाँ पर 47। अब 47 और 141 में 3 बार जाएगा, भाग दे दो। 5 बार जा रहा ना भाग, क्या 5 बार जा तो रहा, 5 बार नहीं जा रहा, 20 बार 60 हो जाएगा। 5 नहीं जा रहा। अरे ज्यादा हो जाएगा, अरे 5 एकम 5, 20 और 5 5 चौक 20 का 0 हासिल आई तो 5 एकम 5 ने 7 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, नहीं जाएगा, है? अब 47 का भाग किस में दे दोगे आप, 141 में। 3 बार, कितनी बार जा रहा है, 3 7 21, 7 हाँ ठीक है। 141 47 कितनी बार जा रहा, 3 बार, 3 7 तो 21 का 1 हासिल आई 2, 3 चौक 12 और 2 पूरा भाग है। पूरा चले गया। इसका मतलब है कि 47 इनका क्या होगा, एचसीएफ होगा, 47 से इनको काट दो, 611 और 600 ये 1363 को, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आ रहा, 47 आ रहा है। 47 से काटो, 47 का भाग दे दोगे इसमें 611 में, तो कितनी बार कट रहा है, 13 बार कट रहा है। 13 बार। तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया आपकी, ये और ये। अब बट्टे में 29 आएगा या 23 आएगा,
47 का भाग इसमें दोगे तो कितनी बार कटेगा? 29 बार कटेगा शायद, है ना? अब जैसे देखो जल्दी करने के लिए क्या कर सकते हैं कि 47 का भाग इसमें देने पर कितना आ रहा है? 13 आ रहा है ना? तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन भी खत्म। आपके पास में दो बच्चे 29 और नीचे क्या है? 23 है। अब देखो 23 वाला क्यों नहीं आएगा? 7 3 21 लास्ट में तो एक आना चाहिए, तो यहाँ तो एक तो है नहीं। 7 नाम 63, यहाँ 3 है तो कितनी बार जाएगा? 29 बार। तो ये कितना हो जाएगा? 29। ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर HCF नहीं निकालते और ऐसे ही करते, ऑप्शन से ही करते आप, तो ऑप्शन से देख लो, है ना? यहाँ नीचे वाले यहाँ 29 या 23 में से किसी एक को चेक करो। नीचे क्या है? 29 29 है और 23 है। अब देखो नीचे क्या है? 29 है और क्या है? 23 है। 23 के गुणे में किसका गुणा किया जाए कि ये 1300 वो आ जाए एग्जैक्ट? जैसे देखो लगभग सोचोगे कैसे? तो 100 का गुणा कर दोगे तो 2300 पे पहुंच जाओगे, लेकिन ये तो 1300 है और 2300 का आधा कितना होता है? 1150। तो 50 के आसपास, 50 से थोड़ा सा ऊपर का गुणा करना पड़ेगा, है ना? और जैसे मान लो 51 का गुणा करो इसमें, 23 गुणित 51 कितना होगा? 3 एकम 3, 1 का गुणा 2 में करोगे, 3 का गुणा 5 में करोगे, 3 पंजे 15, 15 और 2 17 का 7 हासिल 1, 5 दूना 10, 10 और 1 1173। लेकिन 52 51 की बजाय अगर मान लो 52 का करते, 3 दूना 6, तो यहाँ तो 6 तो है नहीं, है ना? और अगर मान लो 3 का करते, 3 तरी 9, तो 9 तो है नहीं। 4 का करोगे, 4 3 12, 2 तो है नहीं। 5 का करोगे, 5 3 15, 5 तो है नहीं। 6 का करोगे, 6 3 18, 8 तो है नहीं। 7 का करोगे, 7 3 21, वो तो है नहीं। 8 का करोगे, वो भी नहीं है। 9 का करोगे, 9 3 27, वो भी नहीं है। 10 फिर तो ये इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं 23 वाला ऑप्शन आएगा ही नहीं, ये मिलेगा ही नहीं गुणा करने पर। 23 आएगा नहीं, तो 23 वाले ऑप्शन खत्म, ये 23 खत्म और ये भी 23 खत्म। अब बचता कौन है? 13 ऊपर 23 में खत्म हो जाएगा, है ना? इसका मतलब है कि 29 तय हो गया कि 29 आएगा, लेकिन 23 आएगा या फिर ये 23? हाँ, अब 23 आएगा या 13 आएगा ये कंफर्म करना पड़ेगा। अब छोटा ऑप्शन लेना चाहे तो ये भी ले सकते हैं, ये लेना चाहे तो ये। अब 13 में क्या गुणा करे कि 611 आ जाए, या 23 में किसका गुणा करे कि 611 आ जाए। जैसे मान लो ये 13 है ना? 13 में किसका गुणा करें, या फिर डायरेक्ट इससे काट के देख सकते हैं कट रहा है या नहीं कट रहा है। 13 का भाग दो इसमें, 13 चौक 52, 52 के बाद कितना बचेगा? 13 कट रहा है ना? तो कितनी बार कट रहा है? 43 45 बार कट रहा है। और दूसरी तरफ 23 से काट के देखो, 23 दूना 46, 46 के बाद कितना बचेगा? 4 50 वो और 11 वो, 11 और 4 15, 151, 151 23 के बारे में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये वाला हो गया। इनको जल्दी करने के लिए पहाड़े वगैरह थोड़े से फटाफट याद हो तो जल्दी हो जाते हैं। छोटी सम हो तो कर जाते हैं। 13 है, 23 से आपको जैसी संख्या होती है जो कटती नहीं है, अगर पहले से आप अभ्यास कर रखे और पहले से पता कि 23 से कटता है कि 47 से कटता है तो जल्दी कर सकते हैं। अधिकतर अभाज्य संख्या है। हाँ, अभाज्य संख्या है। अब ये 7 ने 8 ने जितने भी महत्तम समाप्त किए अपन कर चुके हैं, कर लोगे। एक जैसे क्वेश्चन है ना? नॉर्मली क्वेश्चन का कर लेते हैं, दशमलव वाले का भी कैसे करना वो आपको पता है, भिन्न वाले का कैसे करना वो भी पता है ना? क्वेश्चन नंबर 13 ये सर पिछले वीडियो में ही आपने बताया 10 वाला था। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं। तो 3 संख्याएं हैं।
किस अनुपात में है? 1:2:3। अब ये अनुपात से लिंक है ये क्वेश्चन। महत्तम समावर्तक 12 है HCF। तथा इनका महत्तम समावर्तक कितना है? 12 है। तो ये जो तीन संख्याएं हैं, अब तीन संख्याएं होगी नहीं मालूम अपने को, तीन संख्याएं, मान लो ये पहली संख्या है, मान लो ये दूसरी संख्या है, मान लो ये तीसरी संख्या है, और इन तीनों संख्याओं का जो HCF है वो कितना है? 12 है ना? और संख्याएं किस अनुपात में है? 1:2:3। तो अनुपात का मतलब क्या होता है? किन्हीं भी जो राशियां है, 2 या 2 से अधिक राशियां, उनकी तुलना करना क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। पर अनुपात में जब एक राशि जिस अनुपात के हिसाब से बढ़ रही है और वो उनके बीच में संबंध अनुपात के हिसाब से, तो जिस अनुपात से पहली राशि बढ़ रही उसी हिसाब से दूसरी राशि भी बढ़ेगी, उसी हिसाब से तीसरी राशि भी बढ़ेगी, है ना? जैसे मान लो यहाँ पर 1:2:3, मुझे ये आपको पता नहीं है कि यहाँ पर कौन सी यूनिट है, यहाँ पे भी नहीं पता, यहाँ पे नहीं पता है, और यूनिट सबकी समान होती है अनुपात में, तभी तो वो अनुपात में होते हैं। तो अगर मान लो ये 2 के गुणे के रूप में बढ़ेगा तो ये भी 2 के गुणे के रूप में बढ़ेगा, ये भी 2 के गुणे के रूप में बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि ये 2 के गुणे के रूप में बढ़ रहा होगा, ये 5 के गुणे के रूप में बढ़ रहा होगा, ऐसा नहीं होगा। तो अनुपात का मतलब ही होता है कि जिस हिसाब से ये बढ़ेगा उसी हिसाब से ये भी बढ़ेगा, उसी हिसाब से ये भी बढ़ेगा, जिस हिसाब से अगर ये घट रहा होगा उसी हिसाब से ये भी घटेगा, ये भी घटेगा। तो इसका मतलब है कि अगर मान लो इस राशि को आप मान लो यहाँ पर गुणे के रूप में x से मान रहे आप, तो इसमें भी गुणे के रूप में किसको मानना पड़ेगा? x को मानना पड़ेगा। यहाँ पर भी किसको मानना पड़ेगा? x को मानना पड़ेगा। x मतलब है कि यहाँ पर गुणे के रूप में क्या है वो अपने को नहीं मालूम। तो तीन संख्याएं क्या हो? x है, 2x है, 3x है ना? ये संख्याएं हैं। अब इन संख्याओं का क्या दिया हुआ है? HCF दिया हुआ है। HCF कितना दिया है? 12 दिया है। और कैलकुलेट क्या करना है? संख्या ज्ञात करना है क्या है? हाँ, संख्या ज्ञात करना है। तो क्या आएगी? कैसे करोगे? 12 का गुणा कर देते ना सर, तो सब 12, 24, 36। और HCF का मतलब क्या होता है? बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों से काटना है। है ना? तो HCF बड़ी से बड़ी संख्या, जिनका भी HCF है वो तीन सभी संख्याओं को काटेगी। तो HCF का मतलब ही तो होता है कि HCF जिन संख्याओं को काटता है। तो इसका मतलब ये कि ये जो HCF है इसको भी काट रहा होगा, इसको भी काट रहा होगा, इसको भी काट रहा होगा। यानी कि यहाँ जो संख्याएं होगी वो किस होगी? किस रूप में होगी? 12 के गुणज के रूप में होगी, है ना? जैसे मान लो अगर यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और अगर यहाँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, 12 के गुणज के रूप में, है ना? तो तीन संख्या ये आपका आंसर हो गया। वो प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि HCF दी हुई संख्याओं को काटता है, और दी हुई संख्याएं जो HCF होता है उसके गुणे के रूप में होती है। क्वेश्चन 14 ये भी हो जाएगा, 15 ये भी हो जाएगा, 16 भी लगभग हो जाएगा। एडिशन पूछ लेता तो इसका निकाल सकते हैं। हाँ, अगर इनका इन संख्याओं का, तीनों संख्याओं का एलसीएम पूछता है, तो जो 12 आ गया, 24 आ गया, 36 आ गया, तो इनका एलसीएम निकाल सकते हैं, है ना? अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ ही है, या दूसरे दृष्टिकोण से भी क्या हो सकता है? एलसीएम पूछ सकता है आपसे। तो एलसीएम कितना आएगा? 12 से कट रहा है, 24 से, 36 से भी कट रहा है। इससे कोई छोटी संख्या कट रही है क्या? नहीं कट रही। तो बहुत आपका क्या एलसीएम आ गया। आप पूछ लेता है कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अंतर कितना होता है, तो आप एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अंतर बताते हैं, है ना? अगर इसी क्वेश्चन को अगर परसेंटेज से लिंक करें, तो अगर बोले कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ से कितना परसेंटेज ज्यादा है, तो ज्यादा कितना है? 60 है। 60 ज्यादा है, 60 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? एचसीएफ से। एचसीएफ को रखोगे बट्टे में, गुणित 100 करोगे, तो ये परसेंटेज से लिंक होगा। अगर इसी की जो भी हो ये आपको कर लोगे वो। तो अगर मान लो यही पूछे क्वेश्चन कि जो एचसीएफ है वो कितना कम है, तो कितना कम है इसकी तुलना में? नहीं, 12 तो है, कम कितना है? ये 72 है, वो कितना है? 12 है, तो कितना कम है? 60 कम है। तो ये आपका 60 आंसर हुआ, कितना कम है उसका। लेकिन अगर ये बोले कि एचसीएफ एलसीएम से कितने परसेंटेज कम है, तो कितना कम है? 60 कम है। किसकी तुलना में? एलसीएम की तुलना में। तो एलसीएम कहाँ रखोगे? बट्टे में, गुणित 100। तो ये भी परसेंटेज से
लिंक हो गया। इसी क्वेश्चन को औसत से लिंक करना मान लो, अगर एलसीएम और एचसीएफ का औसत बताइए तो 12 और 72 कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। 84 में 2 का भाग दे दोगे कितना आएगा? 42। तो ये आपने औसत से लिंक कर दिया। आप इसी को मान लो व्युत्क्रम करना है कि एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का औसत निकाल लिए, तो इसका व्युत्क्रम करोगे, इसका व्युत्क्रम करोगे, दोनों को जोड़ोगे, फिर 2 का भाग दोगे, है ना? तो आपको क्वेश्चन की डिमांड को समझना है। ऐसा नहीं कि मतलब कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये 4-5 क्वेश्चन ऐसे कर दिए। यहाँ क्वेश्चन कैसे भी घुमाए हो जाना चाहिए, ठीक है? ये ऑनलाइन क्लास में आता है। आवाज भी इतनी बुलंद है कि यहाँ जो अपन बोल रहे होंगे उससे ज्यादा आवाज तो उसकी पहुंच जाए। हाँ क्या कितना टाइम? 2 घंटा हो गया। तो क्वेश्चन करके देखना यहाँ पर जितने हो जाए, उसके बाद में कुछ जो अलग हटके क्वेश्चन होंगे, है लगभग तो क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन आप भाषा में बदलाव आएगा, है उसके तरीके में, पूछने के तरीके में अंतर आ सकते हैं, है ना? तो कुछ क्वेश्चन और देख लेंगे, उसके बाद में इस चैप्टर का समापन कर पाएंगे, ठीक है? पूछ सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन वाले भी जो देखने वाले हैं वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो, है ठीक है। ठीक है।